नमस्कार दोस्तों। आज 27 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो आज पहली न्यूज है फिर से अडानी फार्म्स की है ना। इसमें चिंता जताई गई है लोगों की कि ये जो सिंकिंग होगी या ग्रुप में साझा होंगे तो लोगों के पैसे बहुत डूबेंगे, है ना। इसलिए इस पे इंटरफेयर करने की बात कही है कि फिनेंशियल एक्सपर्ट हैव साउट एन अर्जेंट इंटरवेंशन, है ना, इंटरवेंशन बाय नेशनल स्टॉक एनएस ईबी की इंटरवेंशन की बात की गई कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और जो आम लोगों का पैसा है उसे सुरक्षित करें। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो आपको एनएसई बोर्ड देखना है पहला, दूसरे नंबर पे सेबी देखना है। ठीक है, इनके काम क्या है और इनके जो संचालन है वो कौन करते हैं, इनका संचालन, है ना। तो ये चीज़ें इनका गठन क्यों किया गया था, किस तरीके के कार्य करते हैं, है ना, इसके बारे में देख लेना है। तो आपको एनएससी बोर्ड और सेबी ये दोनों चीज़ें देखनी है। साथ ही साथ आप यदि देखना चाहें तो एक क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब जिन पे नेक्स्ट निफ्टी 100 या नेक्स्ट 50 ये किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में देखना। आपने देखा होगा कि निफ्टी या जो विश्व के कई शेयर बाजार हैं वो उनमें लिस्टेड तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, है ना, बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियों को एक बास्केट में डालते हैं वो, या यूँ कहें कि वो जो है एक ऐसी कंपनियां होती है जिनके ऊपर जाने से मार्केट ऊपर जाता है, जिनके नीचे जाने से मार्केट के बारे में कहा जाता है कि नीचे आता है। तो ऐसी कंपनियों को क्यों वहां पे रखा जाता है इसके बारे में भी आप जान सकते हैं या देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है 59 माइग्रेंट्स, कितने 59 माइग्रेंट किल्ड इन बोट एक्सीडेंट ऑफ साउदर्न इटली। कई देशों के लोग जो कि अवैध रूप से इटली में घुसना चाह रहे थे और उसी में दिक्कत हुई और वो एक तरीके से रॉकी रिफ्स में टकरा गई और वो टूट गया और इतने लोग मारे गए। वहां पे कितने लोग सवार थे, तो 200 लोग। अब यहाँ पे यह देखना है कि ये जो माइग्रेंट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जैसे तुर्की से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तो अब ये समझिए कि आखिर इन देशों में जो संपन्न हैं या आर्थिक रूप से बहुत अच्छे हैं क्यों भागना पड़ रहा है। तो ये तो एक सामाजिक बात हो गई, लेकिन यहाँ पे जो आपको देखना है यूएन का रिफ्यूजी रूल क्या है ना। यूएन ने रिफ्यूजी रूल्स क्या बनाए हैं इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो ये देखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 पे हम आते हैं। गवर्नर क्वेश्चंस केरला गवर्नमेंट मूव टू अपॉइंटमेंट मलयालम यूनिवर्सिटी। बस फिर से आपको गवर्नर की ताकत देखनी है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, गवर्नर की क्या क्या शक्तियां होती हैं, है ना, फिर से वही देखना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कई बार और इसको ही आपको देखना है। अभी यहाँ पे एक और है, लेसन फ्रॉम हिंडनबर्ग, स्किन इन द गेम, है ना। यहाँ पे एक टर्म का यूज किया गया है, स्किन इन द गेम, है ना। इस गेम में एक्चुअल में ये वारेन बफेट ने शायद यूज किया है ये जो टर्म है, और इसके कारण कोई कंपनी किस तरीके से दूसरी कंपनी के शेयरों को गिराती है, इस तरीके की चीज़ें क्यों की जाती है, इसी पे पूरा का पूरा मामला देखा गया कि हिंडनबर्ग के स्किन इन द गेम से क्या क्या सीखें, किस तरीके की बातें सीखें, इसी पे बात की गई है। ये पूरी कहानी बताती है कि अडानी ग्रुप के साथ क्या हुआ, हिंडनबर्ग ने कैसे रिपोर्ट किया और इसका प्रभाव क्या हुआ, इसी पे पूरी बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है स्मोक सिग्नल्स फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी स्फीयर, है ना। द फॉर्मल लॉन्च ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पेटेंटेड सोलर कुक स्टोव। अभी एक सोलर कुक स्टोव बात की गई है, सोलर कुक स्टोव लॉन्च किया गया है, इसे पहले बना लिया गया था लेकिन अभी लॉन्च किया गया है। अभी इसका जो रूप है वो बहुत बड़ा रूप है, या जैसे आपने देखा होगा कि जब मोबाइल लॉन्च किया गया था तो एक ईंट के बराबर था, है ना, कॉम्पैक्ट नहीं था, एक ईंट के बराबर था, बहुत बड़ा था, भारी था। उसी तरीके से अभी जो है
जो IOCL के द्वारा बनाया गया है, IOC के द्वारा बनाया गया है, ये बहुत बड़ा है सोलर। देख सकते हैं आप इसको, आप डालेंगे कि IOC सोलर कुकर, तो वहाँ पे आपको पिक्चर आ जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा है ना। अभी इसे जनरली यूज नहीं कर सकते हैं, उसी पे पूरी बात की गई है कि धीरे धीरे हो सकता है ऐसा टाइम आए कि हम इससे ही सारा खाना बना लें और हमें ज़रूरत ही ना पड़े गैस की, है ना। ठीक है, इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, टुवर्ड ट्रांसपेरेंसी इन OTT रेगुलेशन, है ना। OTT रेगुलेशन के लिए ट्रांसपेरेंसी की बात की। OTT ओवर द टॉप जो अब चैनल्स आ गए हैं, या एक तरीके से प्रोग्राम्स आ गए हैं, या एक क्या बोल रहे हैं उसको हम, एक साइट्स बन गई हैं, तो उन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें परोसी जा रही हैं। हिंसा, है ना, नग्नता कह लें, ये चीज़ें सारी परोसी जा रही हैं। अब इनको कैसे रोका जाए? यहाँ पे आपने देखा होगा कि यदि हम किसी OTT प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं तो एक चीज़ कहता है कि आर यू 18+, या इस तरीके की कि आप 18+ हैं, तो आपने ओके कर दिया और वो मान जाता है। तो इसको कैसे किया जाएगा कि कैसे मानेगा कि आप 18+ के हैं सच में? और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर ये तो दिक्कतें हैं, या पीढ़ियों के साथ दिक्कतें हैं, या बच्चों के साथ दिक्कतें होंगी। हिंसा, चूँकि हम जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत जल्दी किसी भी नकारात्मक चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं या किसी राह में भटक सकते हैं। इसको कैसे रोका जाएगा, इसका रेगुलेशन कैसे किया जाएगा, इस पे बात की गई है। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है मनरेगा पर है। MGNREGS वोज पेमेंट डिले, टेक इशू, बजट कट्स, है ना। पेमेंट डिले, तकनीकी समस्याएं और बजट में कमी कर दी गई है, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। साथ ही साथ कुछ ग्राफ दिया गया है ना, कि किस प्रकार से द स्टेट वाइज ऑफ शेयर ऑफ वर्कर्स हु वेयर नॉट एलिजिबल फॉर रिसीविंग पेमेंट थ्रू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। इसी पे शो किया गया है कि किस प्रकार से ये जो हैं वर्कर्स, और इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसी पे बात की गई है। बजट भी कम कर दिया गया है, तो इससे कौन सी समस्याएं और उत्पन्न हो सकती हैं, तो इस पे बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। द सोफिस्टिकेटेड एनाटॉमी ऑफ हीट वेव्स, है ना। जो अभी हम लोग ये वो कर रहे थे कि वार्मिंग इशूड इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, व्हाई डू हीट वेव एक्योर, व्हाई आर देयर मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस। क्यों इतनी तेज़ी से ला नीना और अल नीनो की बात की गई, क्यों इतनी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और हीट वेव के नाम से हम किसे जानते हैं, किसको हम हीट वेव या एक तरीके से हीट आइलैंड जो बनाते हैं उनकी क्या टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, और ये क्यों बढ़ रहा है और इससे क्या नुकसान होंगे, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो हमें पढ़ना है। आर मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली। मासिक धर्म, है ना, मासिक धर्म जो महिलाओं को होता है उसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि हमें इसकी छुट्टी चाहिए हर महीने। तो खैर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ली थी, और उसमें सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका आदेश नहीं दे सकते हैं। अब आपको इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के पास जाना चाहिए। अब वैश्विक स्तर पर इसका क्या स्थिति है इसके बारे में थोड़ा बताया गया, तो आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद है इन्वेस्टर्स रशियन रॉलेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, है ना। पेज नंबर 14 पे है, सीधे पेज नंबर 14 पे, इन्वेस्टर रशियन रॉलेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये जो पेज है वो आपके इन्वेस्ट और बाय और सेल मतलब पर्सनल रहता है। तो इसको मैंने इसलिए दिया है
ताकि आप इसे पढ़ के चीज़ें समझ सकें। मोस्ट इन्वेस्टर वुड एग्री दैट देयर इज नो सिल्वर बुलेट फॉर वैल्यूइंग कंपनीज, है ना। द intrinsic value of a stock, theoretical prices a share of particular company is worth after factoring in all available information. However, this concept speculate are not exact science. यहाँ पे कहा गया कि आपको सारी चीज़ें भी पता हो, सब कुछ पता हो, फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि इस शेयर के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे या इस शेयर के दाम घटेंगे ही घटेंगे। ऐसा नहीं कह सकते। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ें तो चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।